वीडियो की बैनर को देख के आए हो, टॉपर बनना चाहते हो, डजेंट मैटर ड्रॉपर थे आप, क्या थे ना पहले वो भूतकाल है, वो पास्ट है, उसको भूत को ही ले जाने दो। अभी फिलहाल आप क्या बनना चाहते हो वो आपका वर्तमान है, और भविष्य में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो वो आपका फ्यूचर है। तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए, उसको जाने दो, जो भी थे पहले थे अभी नहीं है, उसको जाने दो बेटा। सो भाई इस वीडियो को हम बिगिन करते हैं। बिल्कुल आप भी टॉपर बन सकते हैं, डजेंट मैटर यू आर अ टॉपर, नाउ यू आर द नेक्स्ट टॉपर, सो लेट्स बिगिन। तो बेटा देखो, जो सबसे पहली चीज करनी है आपको अपने लिए स्मॉल टारगेट सेट करना है। स्मॉल टारगेट सेट करने से मतलब है आप अगर सोचोगे इकट्ठा मैं 12 घंटे बैठ के पढ़ लूँ, तो 12 घंटे पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा होना चाहिए, आप डिसिप्लिन में होना चाहिए जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो। आप कितनी देर पढ़ रहे हो कभी भी वो ड्यूरेशन मैटर नहीं करती, आपने वो पढ़ाई कितनी देर भाई की वो एकदम फर्क नहीं पड़ता है। आपने जितना पढ़ा उतनी देर क्या आपने कंसंट्रेशन से पढ़ा, क्या आपने उतनी देर डिसिप्लिन से पढ़ा है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो आपको अपने लिए स्मॉल टारगेट सेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोच दिया कि मुझे हर दिन 2 घंटे बैठ के पढ़ाई करनी कंसंट्रेशन लेवल के साथ, 1 घंटा पढ़ाई करना है, मोर देन इनफ है आपके लिए। आपको नहीं ज़रूरत है बेटा 12 घंटे बैठ के बुक लेके हिलते रहने की, उसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, आपको किसी की बात नहीं माननी, आपको अपने दिल की सुननी है। हाँ बेटा आपने बिल्कुल सही सुना, आपने एक प्रोवर्ब सुना होगा, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, मतलब जब बहुत सारे लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो वो चीज़ एकदम ही अनसक्सेसफुल हो जाती है, एकदम ही उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो बस आपको भी इसी चीज़ का बेटा ध्यान रखना है। इतने सारे टीचर्स इस वक्त अवेलेबल हैं हर जगह जगह पे। अब आप सोचते हैं मैं याला भी बैच ले लेता हूँ, मैं वाला भी बैच ले लेता हूँ, मैं यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, मैं यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, और सब ले लोगे। मतलब पढ़ना कुछ नहीं ना, पढ़ना तो तुमको है 1 ही घंटा दिन में, तो तुम कैसे इतने सारे बैचेस की टीचर की बात सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे। तुम्हें जिस भी टीचर की बात अच्छी लगे, जो भी XYZ टीचर आपको अच्छी लगे, आपको उनका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, आपको समझ में आ रही है जो बोल रही हैं, आप इनसे रिलेट कर पा रहे हो, आपको इनका एक्सप्लेनेशन पावर समझ में आ रहा है, जिस टेक्निक से टीचर आपको एक्सप्लेन करी आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है, और खासकर सबसे ज़रूरी चीज़ आपको पढ़ाई उनके पढ़ाने की वजह से बोरिंग नहीं लग रही है, आप पढ़ाई को इन्जॉय करो। जब हम किसी चीज़ को इन्जॉय करना शुरू करते हैं ना, तो हमारा जो डर होता है उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को लेके भाग जाता है अपने आप से। तो पढ़ाई को लेकर हमें डर क्यों होता है, क्योंकि हमें पढ़ाई में इंटरटेनमेंट ही नहीं मिलता। हर चीज़ बस थ्योरी 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 थ्योरी, नहीं समझ में आता, नहीं समझ में, सब ऊपर से चला जाता है। तो आपको हर टीचर की हर बुक हर चीज़ें नहीं फॉलो करनी है। बहुत सारी टीचर्स बहुत सारी बुक खरीद ली, सब कुछ कर लिया, तो बेटा उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बस जिसको फॉलो करना है उसको एकदम समझ लो, आपको अर्जुन की तरह फॉलो करना है, आपको उसको एकदम अपना द्रोणाचार्य बना लेना, आपको समझना कि नहीं यार ये जो टीचर पढ़ा रही है हमको इनकी बात माननी है, हमको इनका कॉन्सेप्ट समझना है, इनकी कोई भी यूट्यूब वीडियो आएगी हमको ज़रूर खोल के देखना है, इनका कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा हमको समझना ही समझना है, ये हमारे से रिलेटेड बातें करेंगी क्योंकि मैं इनसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। फिर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको सेल्फ मेड नोट्स बनाने होंगे, मतलब खुद के हाथों द्वारा लिखे गए नोट्स। पढ़ लिया पूरे साल, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, एंजॉय किया पूरे साल, अब थोड़ा सा बैठ जाओ बेटा, थोड़ी देर ही बैठो, बहुत देर हम नहीं बोल रहे कि बैठ जाओ 12 घंटे 24 घंटे बहुत इंजॉय कर ले 24 घंटे बैठ के पढ़ो, नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आपको जो भी आपको अभी तक पढ़ाया गया आप उसको रिवाइज करो, खोलो उसमें खुद से, अगर नहीं रिवाइज और कुछ पढ़ा ही नहीं तो रिवाइज कैसे करें मैम, कोई बात नहीं, खोलो उस चैप्टर को, उस कंटेंट को समझो, उससे नॉलेज लो और फिर उसको अपने वर्ड्स में लिखो। जब आप खुद के हाथों से लिखते हो ना तो आपको वो चीज़ यहाँ पे पता है क्या होता है, आपकी ब्रेन उसको स्टोर कर लेती, कैच कर लेता है आपकी ब्रेन मेमोरी, आपको वो चीज़ भाई बैक ऑफ द माइंड स्टोर हो जाती है, फिर वो कोई भी इंसान आपको वो चीज़ भुला नहीं सकता है। ठीक है, अंडू का बटन नहीं होता कि भाई भूल गया मैं तो भूल गया नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा होना ही नहीं है, तो चिंता की एकदम बात नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन। देखो डिस्ट्रैक्शन हम सबकी लाइफ में आता है, जो टॉपर होंगे उनकी भी लाइफ में आता होगा, तो टॉपर कोई बहुत बड़ा हुआ थोड़ी ना है, हो सकता है यू आर अ ड्रॉपर, नेक्स्ट यू आर द टॉपर, नोबडी नोज ना, कल किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। तो डिस्ट्रैक्शन देखो उनके लाइफ में भी आता है, जो अभी टॉपर है उनके लाइफ में भी आता होगा, आपकी लाइफ में भी आता है, हमारी लाइफ में भी आता है, हम सबकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आता है। अब डिस्ट्रैक्शन से हम उसको डील कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करते हैं, अब हम भैया किताब लेके बैठ गए, हमको पढ़ना है, हमने सोचा ठीक है हम 6 बजे से पढ़ेंगे, 6 बजे से एकदम टाइम भाई 6 बजे, हम 6 बजे एकदम करेक्ट 6 बजे से पढ़ेंगे। अब 6 बजने वाला है, मैंने कहा चलो भाई थोड़ी देर इंस्टाग्राम चलाएंगे, इंस्टाग्राम चलाएंगे। अब स्क्रीन में स्क्रॉल करते करते रील्स देखते देखते एक अरे हाँ करते करते बढ़ते 6:10 हो गया, 6:15 हो गया, मैंने कहा अरे तो 10-15 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, मैं क्या करूँ, एक काम करते हैं अब 7 बजे से पढ़ लूँगी, है ना। एक माइंड में सेट होता है 6 नहीं तो 7,
6 से 6:30 हम नहीं पढ़ना चाहते, 6:15 से 6:17 भी हो रहा होगा, तुम 6:17 पे नहीं पढ़ना चाहेंगे, मैं अटपटा सा लगता है सुनने में। अब 6 बोला था तो चलो 7 से बैठ के पढ़ लूँगी, ऐसा नहीं करना है। ये जो तुमने जितनी देर भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, तुमने जो भी टाइम वेस्ट किया, जो भी तुमने अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया, वो तो चलो ठीक है, जो तुमने किया तो किया, तुमने टाइम तो खराब किया ही किया। अब जो तुम ये 6 नहीं तो 7 से पढ़ूंगा, ये जो आपने बेटा 45 मिनट अपना लैप्स किया, 15 मिनट तो रील्स में बर्बाद कर दिया एक्स्ट्रा। अब जो 6:15 से लेके 7 बजे तक का आपने जो अपने 45 मिनट्स पूरा वेस्ट किया है, इसकी कौन भरपाई करेगा? कोई नहीं करेगा। इसी को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, इसी 45 मिनट्स को ही डिस्ट्रैक्शन कहते हैं कि इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते थे मगर आपने नहीं यूटिलाइज किया। तो आपको खुद से कहना है, जब जागो मोहन प्यारे तब सवेरा, ठीक है। सो जब भी भाई घड़ी पे नजर जाए, किसी वजह से तुम्हारे सोचे समझे, तुम्हारे सेटेड टाइम से आगे निकल गया टाइम, तो कोई बात नहीं, जहां तुमने शुरुआत की बस वहीं समझ लो शुरू हो गई ये चीजें, शुरू कर दो पढ़ना बैठ के। नेक्स्ट आपको क्या करना है? आपको पावर आवर स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ये जो स्ट्रैटेजी देखो एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम से भाई फॉलो हो रही है, वैदिक टाइम से ये चीजें फॉलो हो रही है। ये जो स्ट्रैटेजी है वैदिक टाइम से ही फॉलो हो रही है, पावर आवर स्ट्रैटेजी। अब इसमें क्या करना होता है? एग्जाम से पहले हम बैठते हैं ना, 1 घंटे में ऐसा लगता है कि किसी ने एकदम किताब की ना जीवन कुट्टी बना के पिला दी हमको और हम पी लिए। बढ़िया हम लोग जाते हैं एग्जाम में और हम लोग एवरेज स्टूडेंट, बीइंग एन एवरेज और बैक बेंचर, वी स्कोर गुड, सब स्कोर करते भाई, सब पास हो जाते अच्छे नंबर से। क्यों? क्योंकि सब अकलमंद हो। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जो अकलमंद है, सबके सब अकलमंद हो। एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ने पे जो बच्चा पास हो जाए, तुम सोचो अगर वो एग्जाम से काफी दिन पहले या 1 महीने पहले ही पढ़ने बैठ जाएगा तो वो क्या एग्जाम लिख के आएगा भाई? टीचर के आजा भाई मेरी कुर्सी पे आजा, आजा भाई आजा, ऐसा वाला हाल हो सकता है ना। तो बस तुमको क्या फॉलो करना है बेटा? आपको पावर आवर स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। जैसे आप एग्जाम से 1 दिन पहले जब किताब लेके बैठते हो तो जितने भी घंटे आप पढ़ते हो आप एकदम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हो। आपको पता है भाई मैं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ एग्जाम से पहले, कल भाई फाइनल पेपर है इसका, अब तो भाई मौके नहीं मिलने, किताब बंद हो जानी, तो फिर नई किताब आएगी, मम्मी पापा दिलाएंगे, नए क्लास में जाऊँगा। तो जितनी भी पावर है तुम्हारे अंदर तुम उसको पूरा यूटिलाइज करते हो, ठीक है। उस पावर को यूटिलाइज करके आप जितनी भी देर पढ़ते हो उसमें हर चीज़ आप भाई ऑब्जर्व करते हो और आप एग्जाम में बढ़िया बढ़िया लिख के आ जाते हो, एवरेज स्टूडेंट की तरह पास हो जाते हो। अब वही अगर एवरेज स्टूडेंट स्टार्टिंग से उस घंटे को भाई अगर तुम रोज दिन में 1 घंटा पावर आवर समझ के पढ़ो कि भाई कल ही एग्जाम है, मुझे बस 1 घंटा पढ़ना है, आज इस एक चैप्टर को बस 1 घंटे में कंप्लीट करना है, एकदम जियो जान से, कॉन्सेंट्रेशन लेवल से, पावर आवर स्ट्रैटेजी यही होती है। तो तुम बेटा चुटकियों में चीज़ों को क्रैक करोगे, विदिन अ विंक ऑफ आइज आप चीज़ों को एकदम ऑब्जर्व कर लोगे, कैच कर लोगे और एग्जाम से 1 दिन पहले वाली हसल बसल से आप बच जाओगे। नेक्स्ट क्या करना है? रिवीजन करना है। सेल्फ मेड नोट था, अब उसको बना लिया खुद से, अब उसी को रिवाइज करना है। अब तुमने कोई टीचर की रिवीजन सीरीज देखी, ठीक है, ऑल इन वन सीरीज है, आपने बहुत सारी सीरीज आपकी आएंगी, आपने भाई इतनी सारी सीरीज देखी, आपने तो रिवीजन वीडियोस देखी, सब अवेलेबल है, आपने उसको देखा। सिर्फ अगर जिस वक्त देखा है ना उसी वक्त से भाई आगे के 10 मिनट तक तुम अगर बैठ के उसको रिवाइज कर लोगे ना, मैं गारंटी ले रही हूँ उस कॉन्सेप्ट को तुम भूल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। और जब उसको रिवाइज कर लिया तो मैं यहाँ पे एक चीज़ अपने तरफ से ऐड करना चाहूँगी, तुम खुद को उसी चीज़ को पढ़ाओ। या जो घर में भाई टेडी बियर होगा, घर में टेडी बियर होगा, उसको बैठा लो, मोहन प्यारे आजा मुन्ना, आजा आजा मुन्ना, उसको अपने पास यहाँ पे बैठाओ और बोलो मोहन, ओ मोहन चल बुच्चा मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। तुम उस टेडी बियर को कॉन्सेप्ट समझाओ जो तुमने समझा है, ठीक है। टेडी बियर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो भूता एनाबेल की तरह रिस्पॉन्ड करते तो बात अलग है, वैसे वो करेगा नहीं रिस्पॉन्ड, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग यार, कम ऑन, ओके। मगर आप जब उसको कॉन्सेप्ट समझाओगे ना, और जहाँ पे आप ना कुछ उलूल जुलूल समझे होगे, आपने उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा, आपके माइंड में क्लिक करेगा मैं इसको क्या समझा रहा हूँ, मैं इसको क्या ही समझा रहा हूँ, मैं तो गलत समझा। यहाँ पे तुमको तुरंत समझ में आ जाएगा कहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में ग्लिच है, उसको फिक्स कर लेना, ऑन द स्पॉट उसको फिक्स करोगे आप लोग, समझे। अगर आप जब कोई चीज़ रिवाइज करके खुद भाई आपने सेल्फ मेड नोट बनाया, आपने उसको रिवाइज किया, ऑब्जर्व कर लिया, अब जब आप उसको किसी और को पढ़ाने चलते हो तो क्या होता है, आप उसमें और ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो, क्योंकि जब आप किसी और को बताने चलते हो ना, आपको अपनी एक रिस्पेक्ट का बैरियर होता है कि मेरे भाई सेल्फ रिस्पेक्ट ना इसके सामने हर्ट हो जाए, तो मुझे ना एकदम इसको सही सही चीज़ें बतानी है। जैसे एग्जाम में अक्सर ना क्वेश्चन लोग पूछते हैं, तो हम लोग आंसर नहीं बताएंगे, नहीं आता, हालांकि हमने उसका आंसर लिखा है अपने पेपर में, तब भी हम अपने दोस्त को नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि हमें डाउट है, हमें सेल्फ डाउट है, कहीं हमारा आंसर गलत तो नहीं, हम उसको बता दें और आंसर स्क्रिप्ट दिखाई जाएगी, कहेगा अरे इसको तो कुछ भी नहीं आता, इससे मैंने चीटिंग किया था, गलत आंसर बता दिया, तो सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, है ना।
तो जब तुम किसी और को पढ़ाओगे, अगर कोई तुम्हारा प्यारा दोस्त हो उसको बुला लो घर, उसको बैठा के पढ़ाओ कि भैया मैंने ये समझा, मैं तुमको पढ़ा देता हूँ, तुम पढ़ो। और तो तुम उसको पढ़ाओगे ना, उसके फ्यूचर का तो पता नहीं, तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा, तुम्हें ग्लिच जरूर पकड़ में आ जाएगा और उसको भी समझ में आ जाएगा भाई अच्छा ये मुझे पढ़ा रहा है तो मैं कल आके इसको पढ़ाऊंगा, इसने मुझे यहाँ पे गलत पढ़ाया तो कल मैं इसको यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा आके, है ना। इस तरीके में क्या होगा, आपका भी फायदा, दोस्त का भी फायदा। नेक्स्ट एंड द लास्ट, नेवर डाउट योरसेल्फ। कभी भी खुद पे बेटा डाउट मत करो। 3 इडियट मूवी देखी है? फरहान जो था भाई उसका तो चलो अलग ही था, वो तो फोटोग्राफर बनना चाहता था, उसकी अलग ही फील्ड थी, इंजीनियरिंग में आ गया था, उसकी अलग फील्ड। मगर जो राजू भाई थे, इतनी सारी अंगूठियां उन्होंने पहन रखी थी, उनको क्या था, उनको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट था, अपने टैलेंट पे, अपनी पढ़ाई पे डाउट था। तो इस डाउट को ना किल कर दो, किल कर दो, अपने ऊपर बिल्कुल डाउट मत करो, एकदम भी, मतलब 0.01% भी डाउट अपने ऊपर मत रखो, कोई डाउट मत रखना, क्योंकि तुमसे टैलेंटेड इस दुनिया में कोई नहीं है। इस बात को एकदम अपने अंदर रखो कि भाई मैं जो हूं वो मैं हूं, ठीक है। तुम खुद के अपने फेवरेट बन जाओ और कभी भी अपने ऊपर शक मत करना, ठीक। अपनी कैपेबिलिटीज पे शक मत करना कि मैं नहीं पढ़ सकता, अरे मैं टॉपर, मैं तो टॉपर कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकता, मैं तो टॉपर बनने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। क्यों ऐसा क्यों सोच रहे हो? बिल्कुल बन सकते हो। If you're a dropper, then you are the next topper and get ready to be the topper and get ready कि एक टाइम आएगा कि अभी तुम लोग क्लास 8 में हो, क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो, और आप जब आने वाले वक्त में आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करोगे और आप जब अपना रोल नंबर डालोगे और एंटर दबाओगे, और एंटर दबाते ही आपके सामने वो आपका रिजल्ट खुल के आएगा, माँ बाप की आंखों में खुशी का आंसू होगा और आपके चेहरे पे आंसू जरूर होगा, आंखों में आंसू जरूर होगा, पर एक गर्व का आंसू होगा, मैंने मम्मी पापा को आज खुशी के आंसू रुला दिए। तो बस उस दिन को दिमाग में रखो, ठीक है। कभी भी बिल्डिंग को बहुत ऊंची बनाना होता है ना, तो उसका नींव बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नींव जितना मजबूत होता है बिल्डिंग उतनी ऊंची जाती है और उतनी एरेक्ट भाई सीधी खड़ी रहती है। आंधी तूफान पानी उसको हिला नहीं सकता। तो बस सेम आप है, प्री फाउंडेशन आपकी नींव है, आप जितनी मजबूत नींव रखोगे उतनी ही लंबी आपकी बिल्डिंग जाएगी, उतनी ही मजबूत बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। तो इरादे हमेशा मजबूत रखना है आपको, ठीक। एंड नेवर एवर डाउट योरसेल्फ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार। मिलती हैं अक्सर हम अगली वीडियो से। मेरे यार साइनिंग ऑफ।